हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो फाइनली जीपैट का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और इसको लेके बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन है, तो मैं इस वीडियो में वो कंफ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो किसी ने मुझे कमेंट करके कहा था कि सर इस बार आपने कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग जीपैट के कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाई है। तो यही रीज़न था कि मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अगर आप नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की हिस्ट्री देखेंगे, वो ऐसा ही करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं वो सभी का रिज़ल्ट निकालते हैं, मीन सभी को रैंक देते हैं और सभी का स्कोर बताते हैं। तो इस केस में कट ऑफ मार्क्स जैसी कोई बात रह ही नहीं जाती है। इसमें जो भी एग्ज़ाम दे रहा है उसको अल्टीमेटली उसका रैंक मिल रहा है और स्कोर मिल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई फिर कौन सा पर्सन क्वालिफाई है, कौन सा नॉट क्वालिफाइड है। तो आप उनका डायरेक्ट देख सकते हैं, उनके पीडीएफ पे मेंशन है। वो पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगा। पॉइंट नंबर 9 जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि हमारे कंडक्टिंग बॉडी जिन्होंने ये जीपैट कंडक्ट किया है उन्होंने सभी का रिज़ल्ट दिया है। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी भी पर्सन को स्कॉलरशिप देने की, और इसमें कोई भी कट ऑफ मार्क्स नहीं है। तो कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट, वो अपना कट ऑफ मार्क्स अपने बेसिस पर डिसाइड कर सकता है। ठीक है, मतलब उन्होंने तो सभी का रिज़ल्ट दे दिया। अब जहाँ जहाँ एमफार्म के एडमिशन होते हैं वो यूनिवर्सिटी खुद अपना डिसाइड कर सकती है कि कितना कट ऑफ मार्क्स या रैंक रखना है। कुछ अभी अफवाह भी चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 14 जुलाई को शायद क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड लिखा जाएगा स्कोर कार्ड के ऊपर। ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 5 पे सीधा उन्होंने लिखा है कि हर कैंडिडेट अपना जो स्कोर कार्ड है वो 14 जुलाई को इस साइट से डाउनलोड कर सकता है, और उसमें भी सिर्फ रैंक और स्कोर के बारे में ही बताया जाएगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कोई कट ऑफ नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन कैसे होगा। जैसे कि नाइपर क्या करता था, जो जीपैट क्वालिफाई स्टूडेंट होते थे वही एलिजिबल होते थे नाइपर का एग्ज़ाम देने के लिए, और वही एलिजिबल होते थे एडमिशन लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि नाइपर ने पिछले साल भी जीपैट के एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम ले लिया था, और इस साल भी जीपैट के एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम ले लिया था। तो नाइपर के लिए इतनी बड़ी टेंशन की बात कोई नहीं है, और उन्होंने आज अपनी साइट पर डायरेक्टली मेंशन कर दिया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर जीपैट में उसका स्कोर 40 से अबव है दे आर एलिजिबल। और सेम टाइम उन्होंने ये भी मेंशन किया कि अगर कोई SC/ST कैंडिडेट है उसका 35 मार्क्स से अबव है तो दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दी नाइपर। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे एक कॉन्टैक्ट में एक स्टूडेंट है, उसके 117 मार्क्स आए हैं और उसका 17,000 रैंक है। तो आप सोच सकते हो कि 40 रैंक पे तो 40 स्कोर्स पे तो नियर अबाउट 60,000 रैंक बनता होगा, 50-60,000 रैंक, और 35 पे तो नियर अबाउट कंप्लीट हो जाता होगा। जितने भी बच्चों ने जीपैट का एग्ज़ाम दिया है ऑलमोस्ट वो सभी इसमें कवर हो जाते हैं। पेपर ने एक तरह से सभी स्टूडेंट को अलाउ कर दिया है, ठीक है, कि जिसने एग्ज़ाम दिया है नाइपर का वो सभी एलिजिबल हैं। अब नाइपर अपने जो रैंक बनता है नाइपर का उसके बेसिस पर एडमिशन करेगा। तो नाइपर के एग्ज़ाम का जो रैंक बना है उसके बेसिस पर एडमिशन करेगा, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब बात आती है IIT BHU की। IIT BHU कैसे इस बार कंडक्ट कर सकता है। देखो, जहाँ तक मेरा पूरी उम्मीद है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स तो नहीं रखने वाला IIT BHU। रीज़न बीइंग ये हो जाएगा कि 50,000 स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएंगे IIT BHU का एग्ज़ाम देने के लिए। नाइपर का तो ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम चलता है, IIT BHU का एग्ज़ाम IIT BHU में ही होते हैं, और 50,000 स्टूडेंट एक साथ IIT BHU में जाएंगे तो IIT नहीं हैंडल कर पाएगा इतने सारे स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, 7,000 जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे, उसमें से 1500 एप्लीकेशंस आई थी एमफॉर्म के लिए, और जो लास्ट में प्रेजेंट थे वो नियर अबाउट 1200 स्टूडेंट थे
प्रेजेंट फॉर आईआईटी एग्जामिनेशन। ठीक, तो जहाँ तक इस बार लग रहा है जो आईआईटी बीएचयू है वो लास्ट 2 इयर्स का कट ऑफ मार्क्स देखे कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ मार्क्स कितना गया है, ओबीसी में और एससी एसटी कैंडिडेट में कट ऑफ मार्क्स कितना गया है, तो उसको भी एज ए स्टैंडर्ड लेके वो अपना कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जितना भी कट ऑफ मार्क्स गया हो उसमें नियर अबाउट 1 से लेके 8000 तक स्टूडेंट आते हैं। तो आप इस बार भी ये ले सकते हैं कि 1 to 8000 रैंक के स्टूडेंट एलिजिबल होंगे आईआईटी बीएचयू में एमफार्म का एग्ज़ाम देने के लिए। डेट पूरा डिसाइड नहीं है, डिसाइड हो जाएगा इस वीक, जल्दी आने वाले वीक में, क्योंकि उनको अपने पोर्टल पर ये मेंशन करना है, तो दे हैव टू टेक डिसीजन वेरी फास्ट। और जहाँ तक कि एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम जो आईआईटी बीएचयू का होगा वो 20 से 22 जुलाई हो सकता है के बीच में हो सकता है। तो जहाँ तक एक्सपेक्टेशन है 22 जुलाई हो सकता है, क्योंकि कंसीडरिंग जीपैट ने अब एक और कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है, तो ये रीज़न है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।